अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने वाला हूँ जिसमें एक सच बोलने से डाकुओं का सरदार क्यों रोने लगा और उसने लूटा हुआ माल क्यों वापस कर दिया। आइए जानते हैं इस वाक़े में। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं कम उम्र का था तो हमारी माँ ने हमें इल्म हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया और बोला, है बेटे, मेरी एक बात ज़हन में रखना, कभी झूठ न बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े। जब हमारा काफ़िला हमदान से आगे एक जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी वहाँ डाकुओं का एक गिरोह आ पहुँचा। वो रास्ता इतना ख़तरनाक था कि वहाँ से कोई परिंदा भी पर ना मारे। सारा जंगल वीरान था। डाकुओं ने सभी काफ़िले वालों का सारा पैसा और सामान लूट लिया। उसके बाद वो डाकू मेरे पास भी आकर पूछते हैं कि ऐ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है। उस वक्त गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल कादिर था। आप बोले, जी हाँ, हमारे पास 40 अशरफी है जो हमारी माँ ने हमें छुपा कर दी थी। उनमें से एक डाकू आया और सब जगह तलाश की और नहीं पाया तो हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो डाकू वहाँ से जाने लगा तो आपने फिर फरमाया, मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद डाकुओं का सरदार दूसरे डाकू को भेजा, जाओ अच्छे से तलाश करो। वो डाकू आया और वो भी कुछ ना पाया। ऐसे ही सभी डाकू आए और तलाश किए और कुछ ना मिलने की वजह से वापस चले गए। उसके बाद डाकुओं का सरदार बोला, बेटे, कहाँ छुपा कर रखे हो? सारी तलाशी लेने के बाद भी कुछ ना मिला, ज़रा दिखाओ तो सही कहाँ छुपा कर रखे हो। फिर आपने अशरफी निकाल कर दे दी। डाकुओं का सरदार बोला, बेटे, तुमने अशरफी क्यों निकाल कर दे दी? चाहते तो ना देते और हम लोगों को मालूम भी ना पड़ता। तो आपने फरमाया, हमारी माँ ने हमें झूठ बोलने से मना फरमाया था, इसीलिए हमने आपसे झूठ नहीं बोला। उसके बाद डाकुओं का सरदार आपकी बातों से मुतासिर होकर रोने लगा। तो आपने फरमाया, आप क्यों रो रहे हो? डाकुओं का सरदार बोला, तुमने अपनी माँ से किए वादे को पूरा किया है और उनकी बताई हुई नसीहत पर अमल किया है और हमने सारी ज़िंदगी बुराई की है। न जाने कितने लोगों को घर से बेघर किया है और न मालूम कितने लोगों की हाय लगी होगी। तेरा रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद वो रोने लगा। आपने फरमाया, मेरा अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो सबको माफ़ करने वाला है, बस सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। उसके बाद डाकुओं ने सभी लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें और आप लोगों को दीन के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।